Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says in a figure K is given 100, M is given 1 kilogram and force is 10 Newton. Find the compression of the spring in the equilibrium position. Fine. So इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है. Equilibrium position की condition क्या है? That net force on this block that should be equal to 0. Now let's assume equilibrium पे the compression in the spring is x naught. Then just draw the free body diagram of this block. सो इसमें यहाँ पे कैपिटल एफ फोर्स लगेगा, यहाँ से स्प्रिंग फोर्स लगेगा दैट इज के इंटू एक्स नॉट. इफ़ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट देन स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुश करेगा विद द फोर्स के इंटू एक्स नॉट. वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेट है वो बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन. सो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी एंड कैपिटल एफ दैट शुड बी इक्वल टू के इंटू एक्स नॉट. सो एक्स नॉट विल बी एफ बाई के. एफ का वैल्यू आपको दे रखा है 10 एंड के का वैल्यू 100. सो दैट इज सिंपली 10 centimeter. You can say 0.1 meter, that is equal to 10 centimeter, right? Fine. B check करते हैं. A sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 meter per second to the block towards the left. Find the sum of potential energy of the spring and the kinetic energy of the block at this instant. Fine. So इस instant पे क्या होता है, एक velocity provide करते हैं हम इस block को left direction में, that is 2 meter per second. So we have to find out the sum of kinetic energy of the block and potential energy of the spring. So kinetic energy is half of m into v square and potential energy is half of k into x square. So half mass of the block is 1, speed at this instant is 2, so that is 4. Half of k is 100, and what is the compression at this position, that is 0.1. we have already calculated in first part. So 0.1 square, so this will be 2 plus 0.5, that is 2.5 जूल. सी ऑप्शन चेक करते हैं. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो ये एक एस एच एम होगा. पहले हम चेक करते हैं कि किस तरह से ये एस एच एम हो सकता है. इस तरह से हमारे पास ये स्प्रिंग है, राइट, एंड लेट्स से दिस इज़ द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड इनिशियली जो स्प्रिंग है उसमें कितना कंप्रेशन था, एक्स नॉट, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. जब ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे था, राइट. सो इक्विलिब्रियम पे इस ब्लॉक के पास एक स्पीड है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. सो ये ब्लॉक जैसे ही कुछ डिस्टेंस आगे मूव करता है, लेट्स से ये जो ब्लॉक है एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता है, और इस पोजीशन पे अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देन एक कैपिटल एफ फोर्स कॉन्स्टेंटली इस ब्लॉक पे लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, दैट इज के इनटू व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग में एक्स नॉट प्लस एक्स, दैट इज द कंप्रेशन, राइट. नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस है स्प्रिंग, दैट इज एक्स नॉट प्लस एक्स, सो दैट इज एक्स प्लस एक्स नॉट. सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. आप देखो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एफ. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एफ. नाउ यू कैन सी कैपिटल एफ का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट. सो ये आपस में कैंसिल हो गया, नेट फोर्स इज के एक्स. सो ये किस तरह का एस एच एम है. आप देखो ये जो इक्विलिब्रियम पोजिशन है दैट इज़ यूर मीन पोजिशन, और मीन पोजिशन से अगर हम इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, देन इस ब्लॉक पे जो फोर्स आ रहा है दैट इज़ टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, और यू कैन से दैट इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स जिसका वैल्यू है के इंटू एक्स, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean position, and this force is proportional to the displacement from the mean position and directly towards the mean position. It means कि ये जो है SHM होगा किस पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, राइट. सो टाइम पीरियड नाउ यू कैन फाइंड दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k. So just put the values. 2 pi under root of mass is 1 and k is 100, so that is 2 pi by 10, that is pi by 5, right. So काफ़ी सिंपल है. सी हो गया. डी चेक करते हैं. फाइंड द एम्पलीट्यूड. फाइन, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे. देखो मीन पोजीशन पे यू नो द स्पीड ऑफ द ब्लॉक दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा या फिर जो स्पीड होगा दैट विल बी मैक्सिमम स्पीड, एंड मैक्सिमम स्पीड फॉर एस एच एम इज ए इंटू ओमेगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. ओमेगा का वैल्यू you can easily find out for this spring block system, that is under root of k by m. So k is 100 and m is 1, so omega will be 10.
सो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करोगे, देन ए का वैल्यू कितना आएगा 0.2 मीटर, और यू कैन से 20 सेंटीमीटर, राइट। फाइन, एम्पलीट्यूड हो गया। ई चेक करते हैं। राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। सो लेफ्ट एक्सट्रीम में जब ये ब्लॉक होगा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। फाइन, सो आप देखो ये आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के अबाउट ये जो ब्लॉक है ये एसएचएम करता है, और इसका एम्पलीट्यूड भी हमें पता है, मीन्स लेफ्ट पोजीशन में ए डिस्टेंस आगे जाएगा, यहाँ पे आपका लेफ्ट एक्सट्रीम होगा, और मीन पोजीशन से ही ए डिस्टेंस राइट में जाएगा, राइट। ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम 1 एंड एक्सट्रीम 2। नाउ यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ इंटू के का वैल्यू हो गया 100। नाउ व्हाट इज द कंप्रेशन एट द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। सो देखो दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ है, राइट। सो ये 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ऑलरेडी कंप्रेस है, राइट। और यहाँ से ए, सो ये हो गया आपका एक्स नॉट, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक्स नॉट, है ना। ये नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट ऑलरेडी कंप्रेस है, और फर्दर ए और कंप्रेस हो जाएगा। सो टोटल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी एक्स नॉट प्लस ए। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स नॉट प्लस ए का स्क्वायर। नाउ एक्स नॉट इज 10 सेंटीमीटर एंड ए इज 20 सेंटीमीटर, सो एक्स नॉट प्लस ए विल बी 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। सो 9/100, सो कितना आ रहा है ये 4.5 जूल। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। एफ चेक करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द राइट एक्सट्रीम। फाइन, सो राइट एक्सट्रीम में देखो ये आपका राइट एक्सट्रीम है, ये आपका नेचुरल लेंथ है, राइट। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, और ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। सो ये है आपका एम्पलीट्यूड, राइट। ये वाली पोजीशन पे व्हाट विल बी द इलॉन्गेशन। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, नेचुरल लेंथ से ये जो है 10 सेंटीमीटर कंप्रेस था मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जो ए है ये 20 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे नेचुरल लेंथ से कितना इलॉन्गेशन आएगा, 10 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स 10 सेंटीमीटर पहले ये जो ब्लॉक है जब 10 सेंटीमीटर राइट में जाएगा उस टाइम पे जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, और फर्दर 10 सेंटीमीटर आगे जाना है बिकॉज एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है ना। सो राइट एक्सट्रीम पे द इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, फाइनल इलॉन्गेशन कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर ही बचेगा। सो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ इंटू के का वैल्यू है 100 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स विल बी 0.1 का स्क्वायर, है ना। फाइनल इलॉन्गेशन जब ये ब्लॉक अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा उस टाइम पे जो फाइनल इलॉन्गेशन है दैट इज जस्ट 10 सेंटीमीटर। सो दैट इज हाफ ऑफ जूल, दैट इज 0.5 जूल, राइट। फाइन, anything else? The answer of B, E and F are different. Explain why this does not violate the principle of conservation of energy. Fine. So part B में हमने क्या फाइंड आउट किया था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पार्ट ई में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया था, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। एंड एफ पे भी हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड आउट किया है बिकॉज वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट्स वाई यहाँ पे हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया है। बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। इट मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी हम कब कंजर्व करते हैं, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है। आप देखो इस सिस्टम पे, इफ़ आई टेक दिस स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज माई सिस्टम, देन इस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल नॉट बी कंजर्व, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है इस सिस्टम पे, दैट्स वाई पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का जो सम है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।